स्प्रिंग फोर्स। क्या पढ़ना है हमको? स्प्रिंग फोर्स, है ना? समृद्धि क्या पढ़ना है? स्प्रिंग फोर्स। कभी देखा है स्प्रिंग? अभी ये तुम्हारे हाथ में स्प्रिंग है, देखो वहाँ तुम्हारे पास, तुम्हारे कॉपी में स्प्रिंग लगा हुआ है। हाँ, वो स्प्रिंग, ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ना, स्पाइरल है तो क्या है, वो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है एक्चुअली? स्प्रिंग के बारे में पढ़ना, स्प्रिंग में कैसा फोर्स लगता है उसके बारे में समझना। तुमने स्प्रिंग देखा है? कहाँ कहाँ देखा है अभी तक स्प्रिंग? हाँ, गाड़ी के स्टैंड में लगा रहता छोटा सा स्प्रिंग, है ना? शॉकर में लगा रहता है स्प्रिंग, पेन में रहता है, जो ऐसे से करते हैं पेन उसमें अंदर रहता है, हाँ ना, टिपुआ पेन में। तो तुमने स्प्रिंग देखा है, कभी एक्सपीरियंस किया है कि जब भी हम, हमारा होता क्या, स्प्रिंग होता कैसा, कुछ इस तरह का होता है। ये हमारा स्प्रिंग है, ये हमारा क्या है? स्प्रिंग है। और अभी जो ये स्प्रिंग है ना, इस वाले लेंथ को हम लोग कहते हैं नेचुरल लेंथ। अभी स्प्रिंग हमारा नेचुरल लेंथ पर है और हम इसी को देख रहे हैं। इस टाइम पे, इस स्टैंड पे जो हमारा स्प्रिंग है वो किस पे है? नेचुरल लेंथ पे। समझा? अभी जब हम इसको खींचते हैं, पुल करते हैं या पुश करते हैं, तो आप देखोगे कि जब भी आप स्प्रिंग को, जब पेन वाला स्प्रिंग जो आपके पास होगा, उसको जब आप खींचोगे, थोड़ा ऐसे ऐसे खींचोगे, पुल करोगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि दूसरी तरफ एक फोर्स लग रहा है ना? अब जब इसको मान लो दीवार में इसको टांग दिया, खींचे, तो ये आप तो इस तरफ पुल कर रहे हो, मगर स्प्रिंग आपको खुद अपनी दूसरी तरफ। इसका ये मतलब ये है कि ये मान लो कि यहाँ से तुमने स्प्रिंग को, अगर इसी स्प्रिंग को मान लो तुमने ऐसे इलोंगेट किया, अगर आपने आगे बढ़ाया, जब आप आगे बढ़ा रहे होते हो तो एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा होता है F, ठीक है? एक फोर्स वापस की तरफ, वापस से आप उल्टी तरफ लग रहा होता है, वो अपनी तरफ खींच रहा होता है। वो क्या करना चाहता है? वो चाहता है कि ये इसके नेचुरल लेंथ पर वापस आ जाए। जो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है वो उसको वो रिस्टोर करना चाहता है। इसीलिए क्या करते हैं, एक फोर्स वापस से लगता है और उस फोर्स का नाम रिस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं। और यही फोर्स क्या है? हमारा स्प्रिंग है। ये फोर्स हमारा क्या है? स्प्रिंग फोर्स है। वो हमारा क्या है? स्प्रिंग फोर्स है। तो स्प्रिंग फोर्स, आज का चैप्टर बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ F इक्वल टू KX याद रखना है, पूरी कहानी आपको अपने आप हो जाएगी। थोड़ी बहुत कटिंग, लेजीनेस वगैरह समझना है और कुछ नहीं है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले अब हम क्या करते हैं कि इस वाले जो नेचुरल लेंथ वाला स्प्रिंग है इसको समझते हैं। चलो इसको पहले मैं यहाँ से, चलो यहाँ से तुमने क्या करा, स्प्रिंग लिया और आपने लिखा कि भाई मैंने एक्स लेंथ इसको इंक्रीज कर दिया, ठीक है? अब मान लो कि किसी ने इसी स्प्रिंग को कंप्रेस भी तो कर सकता है, जरूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ यही करे। एक्स जो है इधर कर दिया, इसको बोला कंप्रेशन। आपने क्या करा, इस एक बार तो आपने खींचा और दूसरा बार में कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि ना हम इसको पुल नहीं, हम पुश करेंगे, तो उसने पुश करके इतना कंप्रेस कर दिया, ठीक है? यहाँ से यहाँ ला करके इसको धक्का दे दिया, तो इस तभी भी क्या होगा कि इसमें एक फोर्स इस तरफ लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? फोर्स इस तरफ लग रहा होगा। तो ये जो एक्स की वैल्यू है, जितना एक्स आपने कंप्रेस किया और इलोंगेट किया, एक्सटेंड करने में जो खर्च किया, एक्स लिया, उसी एक्स को हम लोग क्या कहते हैं? इलोंगेशन और कंप्रेशन। कंप्रेशन ये कहाँ से मेजर कर रहे हैं हम? दिस इज कॉल्ड नेचुरल लेंथ से। हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं? नेचुरल लेंथ से, ठीक है? ये हमारा कहाँ से लेंथ हो रहा है? इलोंगेशन हो या कंप्रेशन हो, इसको हम कहाँ से कर रहे हैं? नेचुरल लेंथ से हम इसको क्या कर रहे हैं? समझ आ रहा है बात? इतना चलिए जल्दी से उतार ले कॉपी में। इसको ऐसे लिख सकते हो, एंड इट्स मेजर फ्रॉम, इट इज मेजर फ्रॉम नेचुरल लेंथ। तो आज नीट वाले बच्चा लोग को तुम लोग भगा दिए नहीं? भागा तुम्हारे डर से? मॉर्निंग में ही बोल दिया था मैंने, कोई शाम के बाद में कोई नहीं रहेगा उधर।
ठीक है। तो एक तो तुम्हारा इलोंगेशन में है, दूसरा ये हमारा कौन सा केस है, इलोंगेशन में है ना, इलोंगेशन। ये हमारा कौन सा केस है, कंप्रेशन। ये हमारा केस हो गया कंप्रेशन का, एक इलोंगेशन का केस है और एक कंप्रेशन का केस है। आया, समझ आ रहा है? बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें कहीं कुछ है नहीं कुछ खास करने के लिए, ठीक है। बस खींच खाली पूरे कुछ करना है इसमें और समझ लेना कि F इक्वल टू के एक्स लग रहा है, बस उसको उससे ही सारी कहानी आपकी बन जाएगी, ठीक है। उतार लिया। अब देख इसमें एक चीज़ समझ कि जब आप इसको कंप्रेस, मान लो मैं एक केस ले तो कंप्रेशन का केस ले रहा हूँ, इसको आपने कंप्रेस कर दिया है और इधर से आपने क्या लगाया हुआ है, हाथ, ठीक है। और ये वॉल है, क्या है हमारा, वॉल और हाथ। मैं ऐसे कंप्रेस कर रहा हूँ, तो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा, हाथ लगा रहा होगा इधर फोर्स, इस पर लग रहा होगा एक फोर्स इधर। ये जो F है, ये F क्या है, फोर्स, दैट इज फोर्स ऑन हैंड बाई स्प्रिंग। फोर्स लग रहा है किस पे भाई, हैंड पे लग रहा है, किसके जरिए, स्प्रिंग के जरिए। अच्छा, यही चीज उल्टा भी हो रहा है, यहाँ भी F लग रहा है, ये क्या लगा रहा है, दोनों बराबर। अब देखो जब आप इसको कंप्रेस करते हो तो इसका मतलब स्प्रिंग इस पे एक फोर्स लगा रहा होगा वॉल पे, तो यहाँ भी जो फोर्स लग रहा है F, वो क्या लग रहा है, फोर्स ऑन वॉल बाई स्प्रिंग, फोर्स ऑन वॉल बाई स्प्रिंग। ये सब याद रखना है समझने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। और वॉल भी उल्टा इस पर एक फोर्स लगा रहा है F, ठीक है। ये एक तरह का एबिलिटी समझो इसका, स्प्रिंग और वॉल का, कि वॉल को अगर आप अलग से ले लोगे, अलग से ऐसे अलग करोगे तो भी आपको लगेगा इस पर एक फोर्स लग रहा था। फिर आप स्प्रिंग अलग से ले लोगे तो स्प्रिंग पे एक फोर्स लग रहा था, फिर स्प्रिंग पे फोर्स लग रहा था, स्प्रिंग इस पर एक फोर्स लग रहा था। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, समझने के लिए है, बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस कुछ है नहीं, समझने के लिए कि हाथ से लगा रहे हो फोर्स तो हाथ पे भी आपको उतना ही फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे लगा रहे हो तो भी इतना ही लग रहा है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे कि जब आप कंप्रेस नेचुरल लेंथ वाले स्प्रिंग को, मानो ये नेचुरल लेंथ का स्प्रिंग है, इसको आपने एलोंगेट किया या फिर आपने कंप्रेस किया, ठीक है। तो ये जो हमारा नेचुरल लेंथ है, यहाँ से x किया और यहाँ से आपने भी इलोंगेट करके x कर दिया, ठीक। जो फोर्स लग रहा है वो ऑलवेज किधर लग रहा है, ऑलवेज देखना तुम कि जब तुम इसको इधर खींच रहे हो, इधर पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, तो इधर फोर्स लग रहा है ना। और जब आप इसको इधर पुश कर रहे हो तो इधर फोर्स लग रहा है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या हुआ, अबे क्या हो गया, बंद कर। क्लासरूम में गर्लफ्रेंड का फोन रिसीव करता है, रख। हाँ तो फोन क्लासरूम में, फोन तुमको तो अलाउड नहीं है, फिर कैसे लेके आया तुम क्लासरूम में फोन, बेवकूफ़ कहीं का, साइलेंट मोड में रख। हाँ, क्लासरूम में फोन इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, ये देखो या तो कंप्रेस हो रहा है या तो हमारा इलोंगेट हो रहा है। दोनों केस में तुम देखना कि अगर तुम्हारा एक्स तुम इधर लेके जा रहे हो तो फोर्स किधर लग रहा है, उधर। इसका मतलब है कि एफ जो है, अच्छा जितना ज़्यादा तुम फोर्स लगाओगे, जितना ज़्यादा तुम इसको पुल करोगे या पुश करोगे, उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, एक्स के। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स के, ठीक। लेकिन तुम देखो कि ये उल्टा लग रहा है हमेशा रिवर्स में, अगर x पॉजिटिव है तो f नेगेटिव, f नेगेटिव है तो x पॉजिटिव। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, f इक्वल टू माइनस के एक्स, और यही तुम्हारा क्या है, स्प्रिंग फोर्स है। हमको तो इतना याद रखना है कि f जो है sp क्या है, हमारे पास के एक्स है। पॉजिटिव नेगेटिव मेरे को नहीं मतलब पता, ठीक। पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन, ये तो डायरेक्शन के लिए है, तो डायरेक्शन हम प्रॉब्लम बनाने टाइम में ध्यान रख लेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम बनाने टाइम ध्यान रख लेंगे कि फोर्स उल्टा और डिस्प्लेसमेंट उल्टा लग रहा है, फोर्स उधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है, तो हम उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। हम अभी इतना ध्यान रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मुझे क्या याद रखना है अपने को, हमारा गोल्डन वर्ड क्या है कि ये हमारा f इक्वल टू के एक्स होता है, ठीक। अब इसका एक कर्व होता है, ठीक है, डायग्राम वो भी यही पर समझ लो। देखो मान लो f और x का किसी ने तुमको बोला कि डायग्राम ड्रॉ करो, fx का कर्व ड्रॉ करो, fx का कर्व ड्रॉ करो, तो कैसे ड्रॉ करोगे। मैंने पूछा तुमसे कि ये वाला होगा, ये वाला होगा,
कौन सा होगा बोलो, दोनों में से कौन सा सही है? बता सकते हो पार्थ? कौन सा कर्व होगा? ये एफ है, ये एक्स है, तो अगर कर्व एफ एक्स का कर्व खींच रहे हो इसके हिसाब से, इसमें से कौन सा सही, कौन सा होगा? कौन सा वाला? ये 1 है, ये 2 है, तो कौन बोला सही? 2 या 1? 2 या 1 समृद्धि? 2 या 1? 2 सही है, हाँ बिल्कुल 2 सही। क्यों? क्योंकि देखो हर बार क्या हो रहा है, हर बार क्या हो रहा है, ये मिट जाएगा, ठीक है। हाँ क्या होगा इधर वाला, क्यों होगा? क्योंकि देखो तुम जब तुम देखो कि यहाँ पर जरा ध्यान दो, तो ध्यान दोगे तुम देखोगे क्या कि जब तुम एक्स इधर ले रहे थे पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर आ रहा था? नेगेटिव डायरेक्शन में। जब इसमें तुम ऐसे दबा रहे थे तो फोर्स लगा रहे थे नेगेटिव, तो एक्स की तरफ, सॉरी एफ की, तुम एक्स क्या कर रहे थे? नेगेटिव, फोर्स पॉजिटिव। तो हमेशा देखना जब फोर्स पॉजिटिव है, जब फोर्स पॉजिटिव है तो एक्स नेगेटिव है, जब एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है। इसलिए ये वाला डायग्राम आप कंसिडर करोगे। ये हमारा कौन सा डायग्राम हो गया? मतलब कर्व किसका कर्व? एफ एक्स का कर्व हो गया, मतलब स्प्रिंग फोर्स के लिए। एफ एस पी के लिए तुम्हारा यही होगा। क्या समझा? क्लियर है? जल्दी से छाप इसको, जल्दी से। कौन सा हो गया? मम्मी का नाम बोल के जो है तुम्हारा बच लिया। आया किसी का? सिंगल का डाटा, कोई भी आदमी दुनिया में सिंगल नहीं है, सब डबल है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स के हिसाब से हर फोर्स क्या है? जोड़े में होता है। अबे जोड़े नहीं, जोड़े। वन साइडेड है, माशाल्लाह बड़ा बढ़िया बात है। तो अभी वन साइडेड लग, 2 साल के बाद 2 साइडेड करना। ओ हो चलो चलो ठीक 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 ठीक, चलो कोई बात नहीं, चलता है चलता है, बोलते हैं चलेगा। ठीक है, छाप लिया। अब देखो जब तुमने यहाँ पे F = kx लिखा, हमने तो कहा भाई तुम कुछ भी कर लो, इधर फेंको या इधर फेंको। मैंने बोला कि स्प्रिंग फोर्स तुम्हारा क्या होता है? FSP क्या होता है? kx होता है। वेयर k क्या है भाई? स्प्रिंग कांस्टेंट। ये क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। और इसी को हम लोग स्टिफनेस भी कहते हैं, स्टिफनेस, ठीक। अच्छा यहाँ पर मैं तुमसे पूछूं, ये थोड़ा सा मोटा वाला, थोड़ा कड़ा वाला स्प्रिंग है, ये शॉकर वाला स्प्रिंग है, ठीक है। और ये तुम्हारा पेन वाला स्प्रिंग है, तुम्हारे पेन में जो लगा हुआ है। इसका मान लो K1 है स्टिफनेस और इसका K2 है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो K1 बराबर K2, K1 इज ग्रेटर देन K2, K1 इज लेस देन K2। तीनों में से कौन बात सही है? K2 बड़ा है। स्टिफनेस, अरे किसको दबाने में ज़्यादा मेहनत लगेगा? K1 में। तो स्टिफनेस कितनी ज़्यादा हुआ? K1 में। तो हम क्या लिखेंगे? K1 इज ग्रेटर देन K2। तो जिसका स्टिफनेस ज़्यादा, K1 इज ग्रेटर देन। समझे बात को? तो क्या होगा? K1 किसकी ज़्यादा होगी? जो ज़्यादा थिक होगा। थिक वो बोलने के लिए, वो थिक समझो, मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ। एक्चुअली फिजिक्स में इसका कोई बहुत ज़्यादा मीनिंग बात नहीं है, लेकिन खैर K1 इज ग्रेटर देन K2 यहाँ पे हो जाएगा। समझा? अब एक बात और यहाँ सीखते हैं हम लोग। तो जल्दी जल्दी लिख, तो नहीं लिखा उधर। किसका मैच है? आज है, कल था ना? हाँ देखेंगे, फुर्सत कहाँ मिलता है यार हम लोग को मैच देखने का। हमारा टाइम चला गया अब मैच देखने वाला। चलो इसको मिटा रहा हूँ मैं। मेरा अनिल कुंबले हुआ करता था, विराट कोहली।
हाँ, धोनी होता अब कहाँ बचा धोनी। धोनी मेरे को पता नहीं क्यों कोई पसंद नहीं है। हाँ चलो ठीक है। अब देखो क्या बोलूँ मैं, क्या बोल रहा था। हाँ देखो, एक स्प्रिंग में ए ब्लॉक है और दोनों स्प्रिंग ऐसे लगा हुआ है, स्प्रिंग ऐसे लगा हुआ है दो ब्लॉक के बीच में, ठीक है। मान लो कि दोनों ने नेचुरल लेंथ से थोड़ा थोड़ा इसको खींच रखा हुआ है, ठीक, पुल किया हुआ है। तो यहाँ पे मान लो F1 फोर्स है और यहाँ पे F2 फोर्स है। तो मुझे अब बताओ कि F1 बराबर F2, F1 इज ग्रेटर देन F2, F1 इज लेस देन F2, तीनों में कौन सा है? नहीं, मान लो अगर थोड़ा ज़्यादा खींच दिया x1 अगर और x2 खींचा है और x1 बड़ा है x2 से, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा? तब भी बात क्या होगी? ये सब भूल जाओ। मैं क्या पूछ रहा हूँ, F1 यहाँ पे F2 यहाँ पे, मुझे नहीं पता किसने कितना खींचा है, कितना पुल किया है, मुझे नहीं पता किसने कितना पुल किया। तो बताओगे मेरे को कि F1 F2 की वैल्यू कितनी होगी? मतलब F1 F2 होगा, F1 ग्रेटर देन F2 होगा या F1 लेस देन F2 होगा? पार्थ क्या होगा? ज़्यादा होगा? सब बराबर होगा भाई मेरे। ये क्या है यार, ये बार बार क्यों भाग जा रहा है? मैं दोनों पांचों उंगली से करता इसीलिए, मतलब ऐसे। क्या खूबसूरत ड्राइंग बनाया। अच्छा कलर आते हैं, कलर यार। हाँ ठीक है, हाँ। चलो तो F1 होगा। देखो मास है, स्प्रिंग क्या है हमारा, मासलेस है। तो मासलेस स्प्रिंग जब भी होगा ना, तो F1 और F2 दोनों बराबर होगा, सेम सेम होगा, समझा? अब देखो एक और एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने यहाँ पे बनाया चैतन्य कचरे पाटिल को, यहाँ पे लगाया रोशन को, दोनों मिलके स्प्रिंग को खींच रहा है ऐसे से, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसने x1 ड्रॉ किया और इसने x2 खींचा, ठीक है। तो यहाँ पर तो स्प्रिंग कांस्टेंट तो एक ही होगा k, तो kx1 और यहाँ पे kx2, ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ, ऐसा नहीं लिख सकते। हम लिखेंगे फोर्स बराबर F इक्वल टू kx1 प्लस x2 लिखेंगे। नेट इलोंगेशन, टोटल इलोंगेशन जोड़ेंगे k के साथ, समझा? कभी इसको जो है ऐसा तो नहीं कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, k इंटू x1 प्लस x2। दो बातें समझी इसमें, ठीक है। अब एक चीज़ और यहीं पर मैं समझा देता हूँ, समझ लेना, थोड़ा सा आसान है। देखो ये तुम्हारे पास एक स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ है इसका, चलो ये नेचुरल लेंथ पर टंगा हुआ है, और यहाँ पे मैंने इसमें क्या करा, एक m डाल दिया, ठीक है। इसको कंपेयर करो रस्सी से, नॉर्मल स्ट्रिंग से, मासलेस है तो ये नॉर्मल स्ट्रिंग होगा, मान लो ऐसे है, m है, ठीक। तो यहाँ क्या हो गया, नीचे mg, तो यहाँ हमारा हो गया mg, यहाँ भी होगा mg, ठीक है। यहाँ क्या होगा, t, यहाँ टेंशन, ठीक। उसी तरीके से यहाँ भी कुछ होना चाहिए, यहाँ होता है kx, क्यों? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स है। ये तुम्हारा नेचुरल लेंथ है, ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये इक्विलिब्रियम पे है इस वक्त, ठीक है। क्या कहा मैंने, इक्विलिब्रियम पे कर दिया। अब देखो ये क्या हमारा नीचे mg लग रहा है, नीचे mg लग रहा है और ऊपर kx लग रहा है, तो हम लिख सकते हैं सिंपली kx इक्वल टू mg, kx इक्वल टू mg और x इक्वल टू mg बाई इलोंगेशन का वैल्यू आ गया, ठीक है। चल छाप जल्दी से।
क्या हो श्रीकांत? हल्ला नहीं करो, तुम्हारा भी फोन आ जाएगा फिर। क्या कैंसिल कैसे होगा? इतना ताकत थोड़ा ना इसका कैंसिल कर देगा। इतनी ताकत अभी नहीं है बेटा तुम्हारी। चल देखिए और दिखाता हूँ यहाँ पे एक चीज़ और सीख। मान लो तुम्हारे पास एक ऐसा स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग, दो स्प्रिंग, तीन स्प्रिंग, तीनों में एक मास लगा m, ठीक। तो सिंपल सी बात है कि हमको नीचे तो mg लग ही जाएगा। क्या इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एक t से? यस, m है और ये लग गया mg। यहाँ टेंशन की वैल्यू कितनी? t। यहाँ 2t, यहाँ 3t। आए हाँ सर, अरे ये मासलेस स्ट्रिंग है तो सारा का सारा t होगा ना, तो सब क्या हो जाएगा? यहाँ भी t तो यहाँ भी t तो यहाँ भी t। मान लेते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, k2 है, k3 है। x1 इलोंगेट किया, x2 सॉरी यहाँ ले लो x1, x2 और x3। तो क्या इसमें जो होगा वो k2 k1 x1 होगा, सब होगा। अब क्या चीज होगा? जैसे यहाँ पे t t t सब बराबर है ना, उसी तरीके से लिख सकते हो k1 x1 k2 x2 बराबर k3 x3। ठीक है, समझ में आई बात? तो एक ही स्प्रिंग में क्या होगा? सब जगह टेंशन टी। अगर कंडीशन ये है कि स्प्रिंग हमारा कंसिडरेशन क्या है कि स्प्रिंग हमारा मासलेस है, ठीक है। जिस तरीके से मासलेस स्ट्रिंग में हमारा क्या होगा? टेंशन सब समान होगा, उस यहाँ k1 x1 बराबर k2 x2 बराबर k3 x3 हो जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर है? ठीक होता है जल्दी से। फिर एक सवाल करते हैं अभी सभी। तो मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, फाइंड FSP मतलब स्प्रिंग फोर्स व्हेन ब्लॉक डिस्प्लेस 2 मीटर, A ब्लॉक, B ब्लॉक। डिस्प्लेस बाई क्या? 2 मीटर। प्लस कहाँ कहीं लिखा मैंने? यहाँ पे इक्वल टू लिखा हुआ है, वो गलती से प्लस लिखा गया था उसको। हाँ दोनों 2 मीटर से। होगा क्या? बन जाएगा तुम लोग से कि नहीं बनेगा? क्यों बनेगा कि नहीं बनेगा? चश्मा हटाया तो अच्छा लग रहा है। हाँ देखो, इसमें 3 कंडीशन होगा, 3 कंडीशन। पहला कंडीशन देखो क्या होगा, अगर डेल्टा x 0 हो जाए। कब डेल्टा x 0 होगा? जब स्प्रिंग जो है, ब्लॉक जो है तुम्हारा A, ये भी 2 मीटर इधर गया और ये भी 2 मीटर इधर गया, तो डेल्टा x कितना होगा? 0। तो FSP कितना हो जाएगा? 0। अच्छा एक चीज़ और है, इसका K का वैल्यू दिया हुआ है 50 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब दूसरा केस में क्या होगा बेटा कि दोनों अपोजिट साइड में इलोंगेट करें, ऐसे दोनों अपोजिट साइड में 2-2 मीटर लिया कि तो उसको 2-2 अपोजिट साइड में ले लिया,
ठीक है, मान लेते हैं इधर 2 मीटर और इधर भी 2 मीटर, ठीक है। तो टोटल इलोंगेशन कितना आ गया? टोटल इलोंगेशन तो एसपी के हमारे 50 है, एसपी के 4 है तो 200। एक केस तो ये हो गया। तीसरा केस क्या होगा बेटा? तीसरा केस होगा कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट करें, मतलब इस डायरेक्शन में। कंप्रेशन के केस में मान लो ये 2 से यहाँ से 2 से ये यहाँ आया और यहाँ से 2 से ये यहाँ आया, तो भी क्या हो गया? इलोंगेशन एक्स की वैल्यू 4 मीटर है ना। तो एफ एस पी कितना हो गया तुम्हारा? 4 × 50 कितना गया? 200 मीटर। ठीक, छाप जल्दी से, फास्ट लिखना थोड़ा। जोड़े खाना खाने गया था क्या? जुगाड़ू है, जुगाड़ू। एमएससी जोगड़े, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। पहले वो कॉलेज में पढ़ाते थे ना, मैं पढ़ाता था। हाँ, हो गया? आ रहा है पक्का? फिजिक्स लग रहा है आसान तुम लोग को? थोड़ा थोड़ा हो रहा है? अच्छा, इस महीने से हो रहा है। चलो, वेरी गुड। अच्छा, हाँ, तो और क्या, फिजिक्स तो पूरा ही। एक सवाल और, ये वायर में स्ट्रिंग में ऐसे एक ब्लॉक लगा हुआ है 4 kg का, और एक स्प्रिंग के साथ बहुत ही सिंपल सीधा साधा सवाल और आसान था सवाल 2 kg का। अब बताओ इसमें टेंशन की वैल्यू क्या होगी? इसमें टेंशन की वैल्यू क्या होगी? टी बराबर व्हाट? यहाँ कितना? 2g। तो ये 2g किसके बराबर हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर टेंशन होना चाहिए, तो वो टेंशन की वैल्यू क्या है यहाँ पर? kx। ठीक है, तो यहाँ भी तो वही होता है ना, t, तो यहाँ भी kx, तो एक तो kx लगा है, यहाँ पे एक और क्या लगेगा? 4g। ठीक है, तो kx किसके बराबर है? 2g के बराबर। तो टोटल क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? t बराबर 4g प्लस 2g, दैट इज 6g। आंसर 60। हाँ, 60। वायर बहुत फंसता है इसका यार। अल्लाह ने चल हो गया। अब एक और का सवाल लिखते हैं। टू एम 2m 4m k1 k2 मान लेते हैं x1 x2। तो x1 अपॉन x2, अब x1 अपॉन x2 इक्वल टू 1, ये निकालना।
x1/x2, x1/x2 लिखना है 1/2। और के कहाँ गया? इतना भी मैथ मत लगा ले। क्या समझी? पेपर अच्छा नहीं किया तुम्हारा? अच्छा गया? कितना नंबर आएगा इस बार, मार्क्स आएगा? फिजिक्स तो तुम्हारा बहुत ही आसान गया होगा, है ना? तुम्हारा भी 150 से ऊपर जा रहा है। वेरी गुड। फिजिक्स में कितना आ रहा है? 30 में, 25 में, 20 सही हुआ? हाँ, सब सही है। चलिए इस प्रॉब्लम में करना है। देखो मैं करता हूँ थोड़ा डिटेल में ही, तो डिटेल में ही करते हैं अपन। देख इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा। अच्छा एक बात बता, अगर यही पुल्ली होता, पुल्ली और स्ट्रिंग वाला सिस्टम होता, तो टेंशन की वैल्यू निकालते हैं ना, तो इसमें भी निकालो ना। ये जो टेंशन है वो किसके बराबर होगा? यहाँ टी किसके बराबर होगा? k1x1 के बराबर, k1x1 के बराबर। तो इसका टी निकालो। मान लो ये a है ना, तो ये b है, तो टी ए बराबर क्या हो जाएगा? 2, क्या था 2 m1 m2 बाई m1 प्लस m2। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? m इंटू 2m इंटू जी डिवाइडेड बाई m प्लस 2m। हुआ कि नहीं हुआ? तो कितना बच गया? 4m स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाई 3m। तो m ने m को मार डाला, तो 4/3mg इक्वेशन 1 मान लिया। और यही किसके बराबर है? k1x1 के बराबर। ठीक है। अब देखो टी भी करो। टी भी क्या करोगे? 2m इंटू 4m इंटू जी डिवाइडेड बाई 6m हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2m प्लस 4m 6m हो जाएगा। ठीक है। तो 16m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6m इंटू जी एम ने एम को मार डाला, तो बचा कितना भाई हमारे पास? टी बी बराबर तो 8/3 ना mg। और ये किसके, टी बी किसके बराबर है? k2x2 के बराबर है। अब यहीं से तुम फटाफट कर काम करो k1x1 डिवाइड बाई k2x2 कर दो। क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? पहला कितना है? 4/3mg डिवाइडेड बाई कितना mg आ रहा है? 8mg/3, यही ना? तो 3 ने 3 को 1/2 mg तो 1/2 बचा। तो k1x1 डिवाइडेड बाई k2x2 इक्वल टू 1/2। तो ये तो आया, लेकिन हमको निकालना क्या है? x1/x2। तो x1/x2 बराबर क्या हो जाएगा? k2 डिवाइडेड बाई 2k1। ये पूछा हुआ सवाल है, याद नहीं कहाँ पूछा था, लेकिन पूछा हुआ नीट में। हाँ नीट में आज करा है, नीट में। हाँ हाँ, तो यही तो है। चल वो पढ़, लड़कों में सिर्फ सुमित, कोई नहीं। गर्ल्स में हाँ कोल्हापुर गया ना वो। वीडियो देखा है उसने, ब्रॉन्ज है ना, उसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। हो गया?
हंस क्या तुम हंस रहे? सब रिकॉर्डिंग जाएगा सर नीचे। बोले क्लास में कौन हंस रहा था? रोशन लाला। ये 2 kg का है और ये 4 kg का है, ब्लॉक है, ठीक है। और K की वैल्यू दे दिया है 100 न्यूटन पर मीटर। तो पूछ रहा है एक्सटेंशन कितना होगा, निकालो। निकाल, बहुत आसान है, सबसे आसान मुफ्त का नंबर। क्या हुआ? अभी तक कहीं डाला नहीं मैंने। चल लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं इसी को, है ना। कल लेजिनेशन कटिंग स्प्रिंग बता देंगे, खत्म। स्प्रिंग फोर्स खत्म, एक दिन और लगेगा स्यूडो फोर्स पर आके, खत्म चैप्टर। फिर फ्रिक्शन 4 दिन। ठीक, बन गया। कितना तुम लोग को हंसी छूट रहा है? पढ़ने में सीरियस नहीं हो गया? वो दोनों बैठ के, श्रीकांत बैठ के, क्या कर रहा है? चल बन गया। अरे आसान है भाई, देख यहां क्या होगा, बना रहे हो क्या? देखो यहाँ टी लगा, हिंट दे रहा हूं मैं, यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ कितना 2t, और 2t किसके बराबर हो जाएगा? kx के। अब टेंशन निकाल लो, के पता है तुमको, तो टेंशन कैसे निकालोगे? टी बराबर कितना होता है? 2m1m2 g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो टी m1 कितना, 2 इंटू 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 4 6, तो कितना हो गया? 2 तिया 6, तो 4 दूनी 8 नहीं, 80/3, 80/3 न्यूटन में आ गया, ठीक है। तो 80/3 न्यूटन तो तुम्हारा ये हो गया। अब क्या बोला है? kx बराबर 2t, ठीक है। तो kx बराबर 2t में तो k की वैल्यू 100 है और x रहने दो, 2 इंटू 80/3, ठीक है। तो 160/3 इंटू 100 इक्वल टू x, ये तुम्हारा आंसर आ गया 160/300, ठीक है। 160/300, 16/30, 16/30, 16/30। कर दो एक प्रॉब्लम और, कर दो क्या? एक और ले लो। ये लोअर सपोर्ट है, लोअर सपोर्ट। m, ठीक है।
ये m है। पूछ रहा है कि x कितना होगा। क्या दिख रहा है? अरे v यानी लोअर है, अभी तो चैतन्य को वही दिखेगा। हाँ, ये वीडियो मम्मी को भेज देंगे हम। ठीक है, कितना होगा ये? सोचने कितना होगा, देख t 2t 2t 4t, अब 4t बराबर kx, ठीक है, t बराबर mg, तो 4mg बराबर kx, तो x बराबर 4mg बाई k। ये सब क्लियर हो गया ना कंसेप्ट स्प्रिंग का, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आज के लिए इतना ही रहते हैं, कल हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है।